24th प्रॉब्लम हमारे पास है कि राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, हमें फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, फैक्टोरियल निकालना किसी का नंबर का बहुत ईजी होता है। एक फंक्शन बना लेते हैं पहले, तो हम डेफ करके फंक्शन का नाम फन रख देते हैं जो कि फैक्टोरियल निकालेगा। फैक्टोरियल के लिए फैक्ट नाम के फंक्शन बना लेते हैं, दस रहेगा। इसके अंदर एक वैल्यू पास करेंगे किसकी फैक्टोरियल हमें निकालना है। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने पास कर दी और ये रन हो गया, बहुत अच्छी बात हुई। तो मैं इसको शिफ्ट प्लस गलती से दबा देता हूँ हमेशा, बार बार, इस वजह से रन हो जाता है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, देखिए इस फंक्शन को हम किस तरीके से लिखेंगे कि फैक्टोरियल देगा हमें। ठीक है, तो हम इसको रिकर्सन यूज़ करेंगे, यहाँ पे रिकर्शन यूज़ करने वाला है। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर जो भी एन आ रहा होगा वो इक्वल इक्वल टू जीरो होगा तो रिटर्न कर दो वन। मैं अभी इसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसको रिटर्न कर दो वन को, अदरवाइज अदरवाइज आपको रुकना पड़ेगा लास्ट तक, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज यहाँ पे क्या करिए, आप रिकर्शन चलाइए, ऐसा करिए कि रिटर्न करिए एन को मल्टीप्लाई करके फैक्ट से, और एन माइनस वन करना पड़ेगा आपको हर बार, एन माइनस वन। ठीक है, अब देखिए कैसे फैक्टोरियल निकालेंगे हम लोग। ठीक है, और इसको एक बार रन करके भी देख लेते हैं, फिर हम अच्छे से समझते हैं क्या होगा। हम क्या करते हैं, नम लेते हैं और नम के अंदर इनपुट करा लेते हैं नंबर को, और उस नंबर को फैक्ट के अंदर से भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अब इसे मैं पाँच पाँच के फैक्टोरियल निकालूँ तो कितना आएगा, 120 आएगा। अभी कैसे आया मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि ये शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। वन, अब देखते हैं, देखिए सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे क्या नंबर पास किया था 5 को। ठीक है, अब 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू वन, मतलब वन तक की आप जब तक नंबर जा रहे हैं तब तक की आपको वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, उल्टा लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 4 20, 22 23 60, 62 120, 121 120, तो 120 आएगा। ठीक है, फिर से मैं समझाता हूँ। अगर वही अगर आप 3 का फैक्टोरियल निकालते तो क्या करना पड़ता, 3 इंटू 2 इंटू वन करना होता, मतलब कि 3 टू द 6 और 6 आ गया। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल निकालते तो क्या करते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू वन, ये करना पड़ता। तो 4 3 12, 12 2 24, इस तरीके से करना पड़ता। ठीक है, ये तो आपके पास फैक्टोरियल बेसिक्स हो गया। अब ऐसे फैक्टोरियल निकाल सकते हैं ना। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब मैंने 5 के फैक्टोरियल की बात की थी तो आप एक चीज़ देख रहे थे कि मैंने 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू वन किया। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिए तो 5 का फैक्टोरियल जो है ना, वो 5 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू वन। वही अगर आप 4 का फैक्टोरियल देखें तो आप 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू वन करते हैं ना, तो इसका मतलब ये 4 का फैक्टोरियल जो है 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल है। वही अगर आप 3 का फैक्टोरियल देखें तो 3 इंटू 2 इंटू वन होता है ना, इसका मतलब 2 इंटू वन क्या होता है, 2 का फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल होता है। वही 2 का फैक्टोरियल हम देखें तो क्या होता है, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू वन होता है, 2 इंटू वन होता है 2 का फैक्टोरियल। और अगर हमारे पास 2 इंटू वन 2 का फैक्टोरियल होता है तो उसका मतलब क्या है कि ये 2 इंटू वन का फैक्टोरियल है। और वन का फैक्टोरियल क्या होता है, वन का फैक्टोरियल तो वन ही होता है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है कि जीरो का फैक्टोरियल भी वन होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। तो ये देखिए, आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि बार बार एक ही पैटर्न चल रहा है कि 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ा है 4 के फैक्टोरियल से, और फिर से 4 का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा हमें। तो देखिए 4 का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा ना, फिर जब 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। फिर बार बार सेम चीज़ चल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम रिकर्शन यूज़ कर सकते हैं। कैसे रिकर्शन यूज़ किया मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने फैक्टोरियल 5 पास किया। ठीक है, इसके अंदर 5, ठीक है 5 पास किया इसके अंदर, 5 पास कर दिया तो एन इज इक्वल टू 5। अब इस वाले पे आइए, क्या एन हमारा जीरो है, अभी तो नहीं है, तो इस वाले पे आते हैं। ठीक है, एन को मतलब 5 को, देखिए 5 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस मतलब क्या है, वन। फैक्टोरियल ऑफ एन क्या है, एन 5 था अभी, अभी एन 5 है ना, अभी एन 5 है, तो 5 माइनस वन नहीं 4। देखिए वही मतलब हुआ ना, मैंने बताया था फैक्टोरियल ऑफ 5 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल होता है, तो आपका 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, सिंपल हो गया। अब देखिए जैसे आपने ये किया, ठीक है जैसे आपने ये किया, तो एन माइनस वन करने पे जब हम यहाँ पे आए, देखिए फिर से वही फॉर्म, देखिए फिर से वही जो हमारे पास फंक्शन है वो चल रहा है ना। तो एन माइनस वन यानी कि हमने 4 पास किया, यानी कि अब एन क्या हो चुका है, एन अब हो चुका है 4। अब एन 4 हो चुका है। ठीक है, अगली बार के लिए एन क्या इक्वल इक्वल टू जीरो है, नहीं है, तो अब हम क्या करना है, 4 एन 4 हो चुका है इंटू फैक्ट एन माइनस वन, यानी कि फैक्ट एन क्या है 4 है, तो एन माइनस वन यानी कि 3 हो जाएगा। अब फैक्ट 3 मतलब ये फंक्शन फिर से चलेगा फैक्ट वाला, लेकिन एन में अब क्या पास होगा, अब 3 पास होगा, तो हम क्या करेंगे 3 पास कर देंगे एन। अब फिर से रिकर्शन चलाते हैं, एन एन में क्या है, एन 3 है, तो 3 इंटू फैक्ट और 2 पास कर देते हैं, क्योंकि 3 इंटू वन 3 माइनस वन 2 होता है। अब यही फंक्शन चला रहे हैं हम लोग, फिर से फंक्शन चला रहे हैं, लेकिन एन में क्या पास किया इस बार, 2 पास किया, और 2 चलाएंगे, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू फैक्ट का वन। ठीक है, ये कर दिया हमने, सिंपल हो गया। देखिए कुछ है इसमें, नहीं है ना। अब
हम ये क्या किया, फैक्ट में 1 पास किया तो नम एन क्या हो गया, 1 हो गया। अब 1 इंटू फैक्ट का 0। अब देखिए ये क्या आ गया, एन इज इक्वल इक्वल टू 0 आ गया। एन अब क्या आ गया, 0 आ गया ना, एन 0 आ गया ना, फैक्ट के अंदर 0 पास किया तो एन के अंदर 0 आ गया। अब अगर हमारे पास एन 0 आ गया, जैसे ही एन 0 आएगा तो रिटर्न कर दो 1 को, मतलब एन 0 आ चुका है तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे 1 को। तो फैक्ट जो 0 है हमारे पास, इस पर हम लोग अब बैक ट्रैकिंग शुरू करेंगे। देखिए अभी जो 0 था हमारे पास, 0 का फैक्टोरियल, ठीक है, 0 का जो फैक्टोरियल है 1 आ चुका है, 1। अब उल्टा चलिए आप, जो 1 आया है उसको 1 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ गया, 1, ठीक है। अब फैक्टोरियल 1 तो 1 तक तो हमारे पास 1 आ चुका है, ठीक है, फैक्टोरियल 1 तक ही तो 1 आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 2 1 जा 2। अब फैक्टोरियल 2 तक ही हमें 2 आ चुका है, तो 2 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। फिर फैक्टोरियल 3 तक की हमारे पास आ चुका है और 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 हो गया 24। फिर फैक्टोरियल 4 तक की हमारे पास आ चुका है, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 24 5 जा 120। इस तरीके से हम बैक ट्रैकिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे और 120 हमारे पास आउटपुट आ गया, ठीक है। देखिए एक चीज़ और याद रखिए कि ये रिकर्शन कब तक चला, जब तक कि आपका बेस केस ट्रू नहीं हुआ। बेस केस क्या होगा, बेस केस ये होगा, ये ट्रू जब तक नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा रिकर्शन। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करता जा रहा था, और रिकर्शन यही होता है, बार बार फंक्शन कॉल करना। जिससे एक बार इसने नहीं कॉल किया, ये वाला कॉल हुआ तो इसने रिटर्न किया 1 को और वापस बैक ट्रैकिंग शुरू हो गई और ये फंक्शन चलना बंद हो गया, तो 120 हमारा आउटपुट आ गया रिटर्न हो गया। इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को बहुत ही बेखूबी से सॉल्व किया।